तो रिसेंटली लॉन्च हुआ था Zebronics का Zeb Duke Pro का रिव्यू हमने रिसेंटली किया, चैनल पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो इसकी प्राइसिंग है 16 to 1800 रुपीज में आता है। इसमें तगड़ा लाउड थंपिंग बेस सुनने को मिलता है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है। और यहाँ पर इसी के साइड पर Cobalt Sonic अंडर 2000 रुपीज में आने वाला हेडफोन, ये भी काफी तगड़ा लाउड थंपिंग बेस के साथ में आता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दो चीजें सामने आती है, ये 1600 रुपीज, ये 1800 to 2000 रुपीज। तो क्या हमें एक्स्ट्रा पैसे लगाकर ये बाय करना चाहिए या फिर हम कुछ पैसे बचाकर इसे बाय कर सकते हैं? और दूसरी चीज, दोनों में से किसका ज्यादा अच्छा लाउड बेस है, किसमें डिस्टोर्शन कम है या फिर नहीं है? तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई इन दोनों में से बताओ कौन सा खरीदे हम। और कमेंट्स भी आए थे कि भाई इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन तो बनता है बॉस। तो इन दोनों हेडफोन्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। मेनली यहां पर बात करें हेडफोन्स की, तो यहां पर सबसे पहले दोनों का डिजाइन, तो दोनों ही ओवर ईयर हेडफोन है, यानी कि कानों को प्रॉपर्ली कवर करते हैं। चाहे आपका नॉर्मली कोई भी साइज के ईयर्स है, कवर कर लेंगे। बाकी फिटिंग एंड कंफर्ट वाले पार्ट में बात करेंगे इनके बारे में। मेनली यहाँ पर इनकी लुक्स की बात करें तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर काफी अच्छी लुक्स एंड फील के साथ में आते हैं। बाकी Cobalt Sonic जो है एकदम ओवरऑल हमें प्लास्टिक के मटेरियल का देखने को मिलता है, जिस पर हमें ड्वेल टोन कलर देखने को मिलता है। रोज गोल्ड फिनिश के साथ में ब्लैक कलर काफी अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है, काफी क्लासी साइड बाय साइड प्रीमियम लुक दे रहा है हेडफोन को। और बाकी Zeb Duke Pro पर भी हमें ड्वेल टोन कलर देखने को मिलता है। इसके एयर कप्स के ऊपर हमें मेटल की रिंग्स देखने को मिलती है और बेंड वाले पार्ट पर भी मेटल का मटेरियल यूज किया है, जो कि ड्यूरेबल तो है, अच्छी बात है। और साइड बाय साइड मैट फिनिश प्लस मेटल की बिल्ट, दोनों काफी अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी लुकिंग वाइज काफी अच्छा है, क्लासिक लुक दे रहा है। लेकिन मुझे ना इसके मेटल मटेरियल में थोड़ी सी प्रीमियमनेस कम लगी Cobalt Sonic के मुकाबले में। तो वैसे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, किसी को ये ज्यादा प्रीमियम लगेगा, किसी को ये ज्यादा प्रीमियम लगेगा, ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे Cobalt Sonic थोड़ा सा बेटर लगा, बाकी आप देख लेना आपको कौन सा बेटर लगा, उसी के साथ में जाना लुक्स वाइज। नेक्स्ट दोनों के मटेरियल एंड बिल्ड की बात करें तो Cobalt Sonic ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी के मैट फिनिश वाले प्लास्टिक के मटेरियल में आता है, काफी अच्छा एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक यूज किया है। और वहीं Zeb Duke Pro मेटल प्लस प्लास्टिक के मटेरियल में आता है। तो लाइक मेटल का मटेरियल Cobalt Sonic पर भी यूज किया है, जहां से इसके बेंड एक्सटेंड होते हैं, जो कि ड्यूरेबल है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, Zeb Duke Pro पे हमें अच्छा खासा मेटल के मटेरियल का यूज देखने को मिल रहा है, चाहे इसका बेंट वाला पार्ट हो। तो लाइक अगर ये गिर जाता है Zeb Duke Pro तो टूटने के चांसेस बहुत कम है, मेटल का मटेरियल इसको बचा लेगा, एयर कप्स को भी, बेंड वाले पार्ट को भी। वहीं Cobalt Sonic अगर गिर जाता है तो इसका प्लास्टिक के टूटने के चांसेस हैं थोड़े, मेटल उतना यूज नहीं किया है। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है बिल्ड क्वालिटी में। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये गिरता है तब टूटने के चांसेस है, नॉर्मली तो नहीं टूटेगा ना, वो मेन पॉइंट। नेक्स्ट कुशनिंग की बात करें तो दोनों हेडफोन्स के बेंड वाले पार्ट पर हमें सेम साइज की और लगभग सेम थिकनेस के साथ कुशनिंग देखने को मिलती है। बेंड वाले पार्ट की कुशनिंग है, दोनों की अच्छी खासी सॉफ्ट दी गई है। बट मुझे किसी एक की बेटर कहनी हो तो लाइक 5-10% Zeb Duke Pro की कुशनिंग मुझे ज्यादा सॉफ्ट लगी Cobalt Sonic से। नेक्स्ट जो एयर कप्स की कुशनिंग है, तो सबसे पहले साइज, Zeb Duke Pro की एयर कप्स की कुशनिंग का साइज थोड़ा सा लाइक 2-4% बड़ा है Cobalt Sonic की कुशनिंग से। बाकी यहाँ पर जो सॉफ्टनेस है दोनों की अच्छी है, दोनों का लेदर का मटेरियल भी अच्छा यूज किया है और दोनों में अच्छी खासी थिकनेस भी देखने को मिल रही है। स्टिल मुझे किसी एक की बेटर कहनी हो तो Zeb Duke Pro की कुशनिंग मुझे 10% से ज्यादा सॉफ्टर लगी। Cobalt Sonic में भी कमी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं बस एक डिफरेंस, ये बेटर है 10% से Zeb Duke Pro वाली। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले Cobalt Sonic, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हो, मैं इसको कैसे मर्जी मोड़ रहा हूं, इसके टूटने के चांसेस लाइक ना के बराबर है, अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। और वहीं Zeb Duke Pro में भी हमें अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है, इसको भी मैं कैसे भी मोड़ पा रहा हूं। तो दोनों ही फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में अच्छे हैं और सेम है, टूटने के चांसेस मुड़ने वगैरह पर उतने नहीं है दोनों में ही। बाकी दोनों के ईयर कप्स प्रॉपर रोटेट होते हैं एंड हेडफोन प्रॉपर फोल्डेबल है, तो आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। इस मामले में दोनों सेम है। तो यहाँ पर ओवरऑल दोनों ही हेडफोन्स की बिल्ट एंड ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है। स्टिल मुझे बिल्ट वाइज एक बेटर बोलना हो तो Zeb Duke Pro 10-15% ज्यादा अच्छी बिल्ट दे रहा है इसके मेटल की मटेरियल की वजह से। बाकी Cobalt Sonic पे भी कोई बड़ी कमी नहीं है, वो आप देख सकते हो, मैंने आपको दोनों का बता दी। नेक्स्ट दोनों के बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो Cobalt Sonic पे हमें राइट साइड के एयर कप्स पर बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, Zeb Duke Pro में हमें लेफ्ट साइड के एयर कप्स पर बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। दोनों के बटन एंड पोर्ट्स काफी हद तक सेम है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों पर ऑन ऑफ बटन है, जिससे सॉन्ग पॉज प्ले होता है, कॉल कट रिसीव कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट भी दोनों से ऑपरेट हो जाता है। और दोनों पर हमें ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है और माइक देखने को मिलता है। और दोनों पर ही साउंड क्वालिटी में चेंज करने के लिए डेडिकेटेड बटन दी है।
तो बटन एंड पोर्ट्स को लेकर सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, तो जेब ड्यूक प्रो में हमें ब्लूटूथ वर्जन 6.0 देखने को मिलता है। गो बोल्ट सोनिक में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने को मिलता है। दोनों को मैं मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर चुका हूं, एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप, टैब, कोई दिक्कत नहीं आती है दोनों में। और दोनों में फास्ट पेयरिंग दी है, 5 सेकंड्स के अंदर में लास्ट डिवाइस जिससे कनेक्ट किया था कनेक्ट हो जाते हैं। और साथ में मैंने इनकी रेंज वगैरह भी टेस्ट की है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों में हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, ये भी बढ़िया वर्क करती है। तो यहाँ पर बेशक ब्लूटूथ वर्जन जेब ड्यूक प्रो में थोड़ा सा लेटेस्ट हो जाता है गो बोल्ट सोनिक के मुकाबले में, लेकिन ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कंफर्ट एंड फिट की, तो जेब ड्यूक प्रो का जो वेट है 242 ग्राम है और गो बोल्ट सोनिक का जो वेट है 218-19 ग्राम है। लाइक 20-22 ग्राम हल्का है गो बोल्ट सोनिक जेब ड्यूक प्रो से। तो देखिए दोनों की जो कुशनिंग है, चाहे बेंड वाला पार्ट हो चाहे एयर कप्स हो, अच्छी खासी सॉफ्ट है, काफी अच्छे से कानों को कवर करते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है, दोनों की जो फिटिंग है ना काफी अच्छी है एंड कंफर्टेबल है। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कितनी देर तक हम इन दोनों को लगा सकते हैं। तो देखिए जेब ड्यूक प्रो का वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 20-22 ग्राम। तो लाइक मैं इसको कॉन्टिन्यूसली टेस्ट भी कर चुका हूँ 3.5-4 घंटे तक। 4 घंटे तक आराम से आप इसको कॉन्टिन्यूसली लगा सकते हैं। और गो बोल्ट सोनिक को मैं कॉन्टिन्यूसली 4.5-5 घंटे तक लगा सकता हूं। ऐसी इसकी कंफर्ट एंड फिट रहने वाली है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है आर्ट्स में, आप दोनों को ही लाइक 4-5 घंटे तक लगा लेंगे, क्योंकि दोनों की कंफर्ट अच्छी दी गई है, कुशनिंग अच्छी है। बाकी दोनों की मैंने रनिंग वगैरह के लिए भी टेस्ट किया, तो दोनों रनिंग के लिए भी अच्छे हैं। बस ज्यादा हेड को मूव करेंगे तो दोनों ही हल्के फुल्के लूज होते हैं। स्ट्रेट रन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जिम वगैरह के लिए भी सही। तो दोनों की फिटिंग एंड कंफर्ट मैं काफी हद तक सेम बोलूंगा और अच्छी है। नेक्स्ट बात करें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो गो बोल्ट सोनिक में तो ANC है ही नहीं, इसको हटा दो। जेब ड्यूक प्रो में हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, बट कितने डीबी का कहीं पर मेंशन नहीं। और यहां पर इसका मैंने ANC जो यूज किया, लिटरली बताऊं, जस्ट नाम का है। 10-15% का नॉइस कैंसिलेशन हो जाता है, जो कि नहीं फील होता है उतना। जो मैं फील किया वो आपको बता रहा हूं। तो ANC इसमें ना के बराबर ही है, ये चीज आप मान। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो जेब ड्यूक प्रो में हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप इसके बटन्स के फंक्शंस, इक्वलाइजर मोड और फाइंड माय डिवाइस को यूज कर सकते हो, जो कि काफी सही भी है। लेकिन गो बोल्ट सोनिक में हमें कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। इस मामले में जेब्रॉनिक्स बेटर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें सबसे इंपॉर्टेंट साउंड क्वालिटी की, तो ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। तो दोनों ही हेडफोन्स में 40mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, सेम है। और दोनों में इक्वलाइजर मोड्स भी दिए गए हैं। जेब्रॉनिक्स में हमें टोटल 3 इक्वलाइजर मोड्स देखने को मिलते हैं और गो बोल्ट सोनिक में टोटल 4 इक्वलाइजर मोड्स दिए हैं। तो मोड्स वाइज इनकी साउंड क्वालिटी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले वोकल मोड दोनों में मिलता है। वोकल मोड में क्या होता है, वोकल्स एंड ट्रेवल्स आपको मेनली सुनाई पड़ते हैं, बेस नहीं रहता उस। तो यहाँ पर कोई डिस्टोर्शन वगैरह नहीं है, एक अच्छी वोकल वाली साउंड आपको सुनने को मिल जाएगी। अगर आपको मेन वोकल्स फोकस चाहिए, दोनों में सही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वलाइजर, बेस मोड। तो यहाँ पर दोनों का जो बेस है ना काफी ज्यादा लाउड है, थंपिंग है, कानों में वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है। जेब्रॉनिक्स का 5-10% में ज्यादा बेसीनेस बोलूंगा गो बोल्ट सोनिक्स में। एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों का जो बेस है ना, खासकर हैवी बेस वाले सॉन्ग्स में डिस्टोर्शन क्रिएट करता है। कैसे एक्सप्लेन करता हूं। जेब्रॉनिक्स वाले में जब कोई बेस लाउड और वोकल साथ में ट्रेवल करेंगे तो बेस ज्यादा सुनाई पड़ता है, वोकल्स दब जाते हैं। और सोनिक में क्या होता है कि वोकल्स दबते तो नहीं है, लेकिन बेस में हल्का हल्का सा डिस्टोर्शन सा फील होता है। जेब्रॉनिक्स में भी है, लेकिन वो लाइक रील्स वगैरह आप देख रहे हो उस टाइम पर है, म्यूजिक चलता है बेस वाला तब होता है। नॉर्मली सॉन्ग सुन रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तब डिस्टोर्शन नहीं होता, लेकिन बेस ज्यादा हो जाता है। ट्रेबल्स ठीक ठाक से है, इंस्ट्रूमेंट की साउंड ठीक ठाक सी है, कोई बेस मोड में उतना मजेदार नहीं है। बाकी जो लाउडनेस है वो दोनों में काफी तगड़ी है। ट्रैफिक में, जिम में इनका बेस या उस वाले मोड पर आपको बाहर का सुनाई नहीं पड़ेगा। और जो साउंड क्लियरिटी है दोनों में ही नहीं है, बेस मोड के अंदर दोनों में ही डिस्टोर्शन और लाइक हैवीनेस है बेस में। तो लाइक क्लियरिटी, प्रीमियमनेस नहीं मिलती है वहां पर। मतलब मैं ये बोलूंगा, अगर आपको बेस वाला मोड सुनना है तो उसमें सिर्फ बेस ज्यादा रहने वाला है। वोकल्स और ट्रेबल्स को थोड़ा सा आप नीचे रखना, बेस को ऊपर रखना चाहते हैं तो ऐसे बेस मोड्स हैं दोनों के। बेस मोड ऐसा मिलता है। अब यहां पर इनका जो मुझे सबसे अच्छे मोड्स लगे, सोनिक में है पॉप मोड और इसमें है इक्वलाइजर मोड। अगर एक लाइन में बोलूं, पॉप मोड मुझे 15-20% बेटर लगा इसके इक्वलाइजर मोड से। तो यहाँ पर कैसी साउंड है, पॉप मोड और इक्वलाइजर मोड में अच्छा थंपिंग बेस सुनने को मिलता है। इसमें बेस ओवर पावर्ड या
फटता नहीं है। जो इनके बेस मोड में है उनसे काफी सही है, अच्छा तगड़ा बेस मिलेगा इसमें भी। वोकल्स क्लियरली समझ में आ जाते हैं काफी हद तक, बेस्ट तो नहीं है, समझ में आ जाएंगे, लेकिन ट्रेबल सही है, इंस्ट्रूमेंट की साउंड ठीक ठाक पता चल जाती है। इस मोड में एक्चुअल में क्लियरिटी मिलती है, यहां पर डिस्टॉर्शन नहीं मिलता। आपको साउंड, म्यूजिक वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह सुनने में मजा आएगा। तो ऐसा है ज़ेब ड्यूक का इक्वलाइजर मोड और सोनिक का पॉप मोड। अगर दोनों में से मुझे कोई एक सिलेक्ट करना हो इन मोड्स को लेकर, तो 10-20% मुझे पॉप मोड ज्यादा बेटर लगा सोनिक का इसके इक्वलाइजर मोड से। बेसिकली साउंड क्वालिटी इसकी बेटर लगी ज़ेब्रॉनिक। तो ये थे इनके मोड्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कैसी साउंड क्वालिटी है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्लियर करता हूँ कैसे बाय करे कैसे ना करे। तो देखिए, अगर आपको बेस चाहिए तगड़ा, कानों के पास वाइब्रेशन हो, फर्क नहीं पड़ता वोकल्स ट्रेवल्स को लेकर, उतना प्रीमियमनेस नहीं फर्क पड़ती है बेस को लेकर, बस आपको चाहिए कानों के पास वाइब्रेशन हो, तगड़ा लेवल का बेस हो, तो दोनों में से कोई भी ले लो। स्टिल एक लेना हो तो बेस को लेकर ज़ेब्रॉनिक्स वाला मैं बेटर बोलूंगा इस चीज को लेकर। और यहां पर बात करें कि जो इनके दूसरे मोड्स हैं, पॉप और इक्वलाइजर मोड इसका, तो यहां पर एक चूज करना हो तो मैं पॉप मोड को नंबर 1 रखूंगा इसके मुकाबले में। बाकी यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, दोनों में साउंड लीकेज अच्छा खासा है 50% या उससे ऊपर के वॉल्यूम पर, ये चीज आप ध्यान रखना, सेम है दो। तो ऐसे इनकी साउंड क्वालिटी डिसाइड कर लो कैसे आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो दोनों में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन दिया है, दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और ये एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग एक साथ सुनने से आपको पता चल गया होगा कॉलिंग दोनों में से किसकी बेटर है या सेम है। अगर मैं अपनी साइड से बताऊं तो देखिए, कॉलिंग दोनों की मुझे अच्छी लगी, लेकिन ना ज़ेब ड्यूक प्रो की मुझे 5-10% ज्यादा बेटर लगी गो बोल्ट सोनिक से, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आप देख सकते हो दोनों में से जो आपको सही लग रही है उसके साथ में, बाकी मैंने आपको बताया दोनों की अच्छी है कॉलिंग वैसे। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो दोनों में गेमिंग मोड दिया गया। ज़ेब ड्यूक प्रो में कितनी लो लेटेंसी है कहीं मेंशन नहीं है, बाकी गो बोल्ट सोनिक में 60 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी मेंशन की गई। तो आप दोनों का गेमिंग डेमो भी देखो। Gaming mode. तो दोनों का एक साथ गेमिंग डेमो देख के आपको क्लियर हो गया होगा किसकी अच्छी है। स्टिल मुझे अगर एक की बोलने हो ना, तो गो बोल्ट सोनिक की मुझे थोड़ी सी बेटर लगी ज़ेब ड्यूक प्रो से। बाकी दोनों में आप ऑक्स केबल लगा के भी गेमिंग कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पर दोनों में माइक वर्क नहीं करता है, तो इस मामले में सेम है, देख लेना गेमिंग को लेकर। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो दोनों में कितने एमएच की बैटरी है कहीं पर मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर दोनों ही हेडफोन 2 घंटे का टाइम देते हैं फुल चार्ज होने में लगभग। और जो प्लेबैक टाइम है ज़ेब ड्यूक प्रो का कंपनी ने मेंशन किया अप टू 50 आवर्स का विदाउट एएनसी, और गो बोल्ट सोनिक का कंपनी ने मेंशन किया अप टू 70 आवर्स का। अगर दोनों में से बोलूं तो गो बोल्ट सोनिक में हमें 10, 15 या 20 घंटे का एक्स्ट्रा प्लेबैक टाइम मिल रहा है ज़ेब ड्यूक प्रो से, तो यहां पर गो बोल्ट सोनिक बेटर हो जाता है। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करें तो गो बोल्ट सोनिक में IPX5 की रेटिंग मिलती है, ज़ेब ड्यूक प्रो में कोई भी IPX रेटिंग मेंशन नहीं की है। बाकी यहां पर दोनों ही आप लाइक जिम वगैरह में पसीने वगैरह लग जाते हैं, हल्के फुल्के छींटे वगैरह लग गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों में, ठीक है। तो ये था दोनों के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि दोनों में से कौन सा बाय करें। तो देखिए, सबसे पहले तो लुक्स एंड डिजाइन आप देख लेना, कौन सा आपको बेटर लगा उस हिसाब से आप देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मेटल थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा और ज्यादा ड्यूरेबल, तो ज़ेब्रॉनिक्स सही रहेगा, ये भी कोई कमी नहीं है बिल्ड में, अच्छी बिल्ड है। कंफर्टनेस दोनों में बढ़िया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों में बढ़िया, डुअल पेयरिंग दोनों में दी है। गेमिंग को लेकर सोनिक मुझे थोड़ा सा बेटर लगा ज़ेब्रॉनिक्स से, लेकिन बेस्ट तो कोई भी नहीं है दोनों में से। और यहाँ पर जो प्लेबैक टाइम है सोनिक में 20 घंटे ज्यादा है ज़ेब्रॉनिक्स से, तो ये चीज भी आप देख सकते हो। ऐप सपोर्ट ज़ेब्रॉनिक्स में, लेकिन उसके ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि दोनों में से कौन सा ले, ऐप सपोर्ट को साइड पर रखते हैं। और ANC भी ज़ेब्रॉनिक्स में दिया है, तो वो भी एक मेजर पॉइंट नहीं है, क्योंकि ANC उतना अच्छा नहीं है, उसको भी साइड पर रखते हैं। अब मेनली बचता है साउंड क्वालिटी। देखिए, दोनों में से साउंड क्वालिटी को लेकर बेस आपको मेन प्रायोरिटी है कि भाई लाउड बेस हो, वोकल्स ट्रेबल्स को लेकर मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, मेरे को थंपिंगनेस चाहिए, वाइब्रेशन हो कान में, तो नंबर 1 पे ज़ेब्रॉनिक्स रखूंगा, उसके बाद में सोनिक। लेकिन जो इनके दूसरे मोड है, इसका पॉप मोड और इसका इक्वलाइजर मोड, तो वहां पर एक चूज करना हो तो ये मैं सोनिक को चूज करूंगा इसके मुकाबले में, वो ज्यादा अच्छा मोड है पॉप मोड इसका। बाकी वोकल्स मोड दोनों में सेम, तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ले दोनों में से। तो दोनों में से कोई भी अगर आप खरीदना चाहते हो, बेस्ट बाय लिंक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और भी हेडफोन्स अटैच कर दूंगा, तो वहां से आप बाय करेंगे तो चैनल को हेल्प होगी, और ऐसे ही मैं हेडफोन्स खरीद के आपको एक जेन्युइन रिव्यू एंड कंपैरिजन दे पाएंगे। तो बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल बनाइए, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, कमेंट्स में लिख देना और क्या रिव्यू चाहिए आपको, जल्दी मिल जाएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।